जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 6। अभी हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे अधीनस्थ न्यायालय, वही अधीनस्थ न्यायालय जो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 236 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो जिला न्यायाधीश, जो हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 233 से स्टार्ट किया था कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं। ठीक है, राज्यपाल करते हैं उच्च न्यायालय के परामर्श से। तो जिला न्यायाधीश के बारे में हम पढ़ रहे थे, अधीनस्थ न्यायालय पढ़ रहे थे, राइट। ठीक है, तो आर्टिकल 236 जो लास्ट पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था, जिला न्यायाधीश का कोई एक पद, मतलब एक पोस्ट नहीं थी, उसके अंतर्गत और भी न्यायाधीश आते थे। जैसे क्या का नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश हो गया। आपने वीडियो ना देखा तो वीडियो देखिएगा, अच्छे से हमने डिस्कस किया है। न्यायिक शब्द की परिभाषा भी हमने उसमें आर्टिकल में देखी थी। ठीक है, 236 बहुत इंपॉर्टेंट था, देखिएगा। आज 237 आर्टिकल देखते हैं, इसके साथ ही अध्याय 6 हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 7 निश्चित हो चुका है। तो हम या तो अध्याय 5 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने एक आर्टिकल अच्छे से नहीं देखा था। एक आर्टिकल अच्छे से डिस्कस करेंगे, अध्याय 5 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज आर्टिकल 237 में क्या दिया है, कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। कौन से अध्याय के उपबंधों की बात हो रही है, वही जो हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 233 से, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे हो रही है, उनकी पद की शर्तें क्या हैं। ठीक है, बाकी के न्यायाधीशों की कैसे नियुक्ति है, उनकी पद की शर्तें वगैरह सब देखी थी हमने। ठीक है, वही सब उपबंध मजिस्ट्रेटों पर भी लागू होते हैं। राज्यपाल करते हैं ऐसा। ठीक है, अधिसूचना जारी करेंगे, लोग अधिसूचना जारी करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो मजिस्ट्रेट हैं उनको भी न्यायिक दायरे में ले आएंगे, उन पर वही उपबंध लागू हो जाएंगे जो आर्टिकल 233 से लेकर 236 तक जो भी उपबंध थे वो मजिस्ट्रेटों पर भी लागू हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है, कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। ठीक है, मतलब क्या है, कुछ वर्गों के मजिस्ट्रेट। कौन से वर्ग के मजिस्ट्रेट, अलग अलग इनकी भी क्लास होती है। जैसे कि आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सब होते हैं। तो अलग अलग क्लासेस हो गई। तो कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना, ये दिया है। ठीक है, अब हम एक उदाहरण देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु 12 मार्च 1975 में क्या किया था, आर्टिकल 237 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की थी। ठीक है, अधिसूचना जारी की जिसमें यूपी न्यायिक अधिकारी सेवा, जिसमें क्या था, आपके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आदि आते थे। ठीक है, उन्हें आधिकारिक रूप से संविधान के आर्टिकल 233 से 236 के अंतर्गत आने वाली न्यायिक सेवा में शामिल किया, अधिसूचना जारी की, इनको भी उसमें शामिल कर दिया, ऐसी अधिसूचना जारी की थी। ठीक है, 12 मार्च 1975 को। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा यह हुआ कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वगैरह हो गए, फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के हो गए, ये सभी किसके अंतर्गत आ गए, ये सभी न्यायपालिका के नियंत्रण के अंतर्गत आ गए। ठीक है, जैसे कि उपबंध उन पर वही लागू हो गए 233 से लेके 236 तक जो आर्टिकल हमने पढ़े थे, जो जिला न्यायाधीश वगैरह पे लागू हो रहे थे, वही उपबंध मजिस्ट्रेटों पर लागू हो गए, ये सब भी उसी के अंतर्गत आ गए। ठीक है, इन पे वही सेम नियम कानून लागू होंगे। मतलब ये मजिस्ट्रेट पूरी तरह से न्यायपालिका के नियंत्रण में आ गए। ठीक है, इनकी नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, ठीक है, प्रमोशन, नियुक्ति, ट्रांसफर, ये सभी उच्च न्यायालय की देखरेख में होगा। ठीक है, मतलब न्यायपालिका के दायरे में लिया है इनको। ठीक है, अधिसूचना जारी करके, इसका ये मतलब हुआ। अधिसूचना का प्रभाव क्या हुआ, इनको क्या फायदा हुआ जो इसके अंतर्गत आ गए, इनको ये फायदा हुआ, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, ठीक है, और ये आपका एडिशनल, ये आपके डिस्ट्रिक्ट, ये आपके मतलब ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, फर्स्ट क्लास हो गए, ये सभी जुडिशियल ऑफिसर माना जाएगा इन सबको। ठीक है, ठीक है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए। ठीक है, और ये आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये सभी जुडिशियल ऑफिसर इनको माना जाएगा। ठीक है, इन्हें अब इनको फायदा क्या होगा, देखिए, एक डायरेक्ट जिला न्यायाधीश का पद इनको मिलने, मतलब जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए इनका रास्ता खुल गया। अब ये डायरेक्ट जिला न्यायाधीश नियुक्त हो सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है इनका। तो इन्हें डिस्ट्रिक्ट जज यानी जिला न्यायाधीश या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनने का रास्ता इनका साफ हो गया। आया समझ में, इनको ये फायदा हुआ। और बाकी जो मतलब ये सब न्यायपालिका के अंतर्गत आ गए, नियम कानून तो वो लागू हो गए, तो दोनों तरफ फायदा हो गया। ठीक है, मतलब फिर गवर्नमेंट अपने हिसाब से इनको, मतलब ये न्यायपालिका है, अपने हिसाब से इन पर रूल करेगी। ठीक है, और इनको ही फायदा हो गया, इनको प्रमोशन वगैरह, जिला न्यायाधीश बनने का रास्ता साफ हो गया इनका। ठीक है, तो आपका उदाहरण रहा, आपको समझ में आया होगा कि मतलब इस आर्टिकल का मतलब क्या है। अब हम आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए, राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा, ठीक है, जैसे कि आर्टिकल कहता है कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना,
राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकता है कि वह इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंध, ठीक है, इस अध्याय के पहले के जो उपबंध हैं जो हमने पढ़े आर्टिकल 233 से लेके 236 तक, ठीक है, और उनके अधीन बनाए गए नियम ऐसी तारीख से जो वह नियत करे, ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, अपवादों और उपांतरणों के अधीन का मतलब, ठीक है, अपवाद मतलब कुछ छूट मिल गई हो, कुछ मॉडिफिकेशन करे होंगे जब नियम बनाए होंगे, ठीक है, अधीन रहते हुए मतलब जो अधिसूचना जारी होगी, नियम बनेगा, ठीक है, तो कुछ मतलब कुछ भी नया कानून बनता है तो कानून, जब कोई नया कानून बना रहे हैं तो कुछ मॉडिफिकेशन भी होंगे, कुछ छूट दी जाएगी ताकि उसके अकॉर्डिंग ही तो बनेगा, ठीक है, जो नया कानून के अकॉर्डिंग अनुकूल रहे उसके, ठीक है, जो बना रहे हैं तो ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए जो ऐसी अधिसूचना में भी निर्दिष्ट किए जाएं, अधिसूचना में लिखना होगा कि क्या छूट दी जा रही है, किस प्रकार का मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, ठीक है, राज्य में किसी वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे राज्य के न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में लागू होंगे, ठीक है, तो वही नियम लागू होंगे मजिस्ट्रेटों पर भी जो बाकी सब पे लागू हो रहे थे, ठीक है, तो अधिसूचना जारी होगी उसमें स्पष्ट लिखा रहेगा, ठीक है, अगर कुछ अपवाद है तो वो भी लिखा रहेगा, कुछ छूट मिली है, कुछ मॉडिफिकेशन है तो वो भी स्पष्ट अधिसूचना में लिखा रहेगा, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है, इसका अर्थ यह है कि यदि राज्यपाल उचित समझे तो एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करके ये निर्देश दे सकता है कि आर्टिकल 233 से 236 जो जिला न्यायाधीशों और अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित नियम है, ठीक है, नियम के जो प्रावधान, ठीक है, आर्टिकल 233-236 के प्रावधान उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ किसी विशेष वर्ग के मजिस्ट्रेटों पर भी लागू होंगे, ठीक है, यानी राज्यपाल तय तिथि से कुछ अपवाद और संशोधनों के साथ, ठीक है, कुछ मजिस्ट्रेटों को राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की तरह मानेगा, मतलब ठीक है, नियुक्त व्यक्तियों की तरह उनको माना जाएगा, ठीक है, मान सकता है। एग्जाम्पल क्या है देखिए, अब इसमें अपवाद का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, कुछ एज का अगर कुछ क्राइटेरिया हो रहा है तो छूट मिल सकती है, ठीक है, एक और एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताएं, जैसे कि जिला न्यायाधीश बनने के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है, अब एक उदाहरण ऐसा मान लीजिए, मानिए कोई मजिस्ट्रेट जो पहले से नियुक्ति में है उनको 5 साल का अनुभव है, तो अधिसूचना जारी करके ऐसा राज्यपाल बोल सकते हैं कि जो 7 साल का अनुभव को 5 साल तक सीमित किया जा रहा है, तो ये छूट होगी, इसको ही अपवाद बोलेंगे, इसी को मॉडिफिकेशन बोल देंगे, ठीक है, ठीक है, आया समझे, ठीक है, लेकिन क्या है, कानून में कुछ छूट या बदलाव अगर दिया जा रहा है तो उसको अधिसूचना में साफ साफ लिखा होना चाहिए, ठीक है, जो अधिसूचना जारी होगी तभी नियम लागू होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, ठीक है, देखिए अब क्या है, आर्टिकल 237 भारत के उन सभी राज्यों पर लागू होता है जहां राज्यपाल होता है, यदि किसी राज्य के विशेष वर्ग के मजिस्ट्रेट लंबे समय तक पारंपरिक न्यायिक सेवा से बाहर रहे हो तो आर्टिकल 237 इन प्रावधानों को इन पर लागू करने का साधन देता है। आया आपको समझ में, मजिस्ट्रेट अब उसके अंतर्गत आ जाते हैं इस आर्टिकल के द्वारा, ठीक है, बाकी सभी जो जिला न्यायाधीश वगैरह हैं, ठीक है, उन पर जो नियम लागू हो रहे हैं मजिस्ट्रेटों पर भी लागू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मजिस्ट्रेट वगैरह जो बेसिक एंट्री कहाँ से होती है, पीसीएस जे का एग्जाम सुना होगा आपने, ठीक है, तो यहाँ से बेसिक एंट्री कर सकते हैं आप न्यायिक सेवा के लिए, ठीक है, सिविल जज वगैरह की नियुक्ति वैकेंसीज निकलती हैं, आप अगर एलएलबी वगैरह की डिग्री हो तो आप कर सकते हैं आवेदन, इसके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह, ठीक है, ग्रेजुएशन मांगते हैं आई थिंक ना, जो इस फील्ड में होंगे उनको अच्छे से नॉलेज होगी, तो यहाँ से एंट्री ले सकते हैं आप, धीरे धीरे प्रमोशन वगैरह होता है, जिला न्यायाधीश के पद तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक है, ठीक है जी, जानकारी आपको समझ में आई हो, पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। अब हम नेक्स्ट अध्याय में मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो जब हम देखेंगे तो हम अध्याय 5 स्टार्ट करेंगे, कि आर्टिकल अच्छे से देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।